हेलो दोस्तों, क्लासरूम स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर एक बार आप सभी को वेलकम है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो अपनी एलडीसी की साइंस की प्रैक्टिस सीरीज जो अपनी चल रही है उसी को हम आज आगे चलाएंगे। ठीक है, आज की क्लास का जो अपना टॉपिक है वो है मानव में पोषण। आप सबको पता है कि हमने जो अपना ब्लड वाला टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट कर दिया। इस सीरीज में मैं आपके लिए क्वेश्चन ला रहा हूँ। ये क्वेश्चन अपने बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। इसमें अपने पीवाईक्यू आ रहे हैं और बच्चे कुछ क्वेश्चन हम क्या एनसीईआरटी से ला रहे हैं। जो आज का टॉपिक है इसमें से जो अपनी एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस जो आज की टॉपिक है, ठीक है, इसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप एक तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जिससे क्या होगा आपको इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, और दूसरा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको हर वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, जो आज का टॉपिक है, ठीक है, वो अपना ये है। देखो, जो आपका ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक था ये तो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जो आज का टॉपिक है अपना ये है अपना कि कुपोषण, ठीक है, तथा मानव स्वास्थ्य। ठीक है, जो मानव में पोषण होता है उसी से रिलेटेड जो अपना टॉपिक है आज का। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में जो हम बात करेंगे, एक बार ये देख लो आप हम कौन कौन से टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला पढ़ेंगे हम इसमें विटामिन। ठीक है, विटामिन के बारे में। दूसरा पढ़ेंगे प्रोटीन। ठीक है, तीसरा वसा। वसा के बाद हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपका होगा। इसके बाद जो अपने और पोषक तत्व है, पोषक तत्व और जितने बच्चे कुछ पोषक तत्व है उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन अपना वही है जो अपना एलडीसी 2024 में क्वेश्चन आया था, उसी को मैं आज पहला क्वेश्चन आपके लिए बना के लाया हूं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, एक तरफ विटामिन है, दूसरी तरफ उसका उपयोग है या उनसे होने वाले जो रोग है वो हमको आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो विटामिन ए, विटामिन ए से आप सबको पता है कि रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग कैसा होता है, ठीक है, जिस व्यक्ति को रतौंधी रोग हो जाता है उसको क्या है, दिन में तो साफ दिखता है बिल्कुल, लेकिन रात को क्या होता है उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, और जो विटामिन सी है ये क्या करता है, अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या इंक्रीज करता है। ठीक है, और अगला क्या है विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है, अपनी जो हड्डी होती है और दांत होते हैं उनको क्या मजबूत करता है। और विटामिन के, विटामिन के क्या करता है, जो अपना रक्त है उसका क्या थक्का जमाने में ये अपना क्या सहायक होता है। ठीक है, तो पहले में ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका ए। ठीक है, पहले में ये हो जाएगा। ठीक है, विटामिन सी, विटामिन सी क्या करेगा, अपना जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको अपनी को इंक्रीज कर देगा। विटामिन डी करेगा हड्डियों को और दांतों को मजबूत। देख लेते हैं, पहले में है आपका 3, बी में है आपका 4 और आपका जो सी है उसमें क्या है आपका फर्स्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल क्या है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको क्वेश्चन को एक बार और देख लेना। देखो, ये क्वेश्चन रिपीट होकर क्या अपने एग्जाम में आपके में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या है, वही आपका एलडीसी 2024 का है। पहला कथन है कि एकल प्रोटीन, ठीक, एकल कोश का प्रोटीन, ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन पशु और पौधों के लिए प्रोटीन का वैकल्पिक स्रोत है। ठीक है, तो आपका सिंगल कोश का प्रोटीन होता है वो पशुओं के लिए और जो पौधे होते हैं उनके लिए प्रोटीन का सोर्स आपका होता है। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल आपकी सही है। ठीक है, स्पाइरुलिना प्रोटीन खनिज प्रोटीन का स्रोत है। ठीक है, लेकिन इसकी वृद्धि से वायु पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है ये बात आपकी क्या है यहाँ पे गलत है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसकी वृद्धि से पर्यावरण प्रदूषण नहीं बढ़ता। ठीक है, तो पहला कथन तो आपका बिल्कुल सही है और दूसरा कथन है आपका वो क्या आपका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आजकल आप सबको पता है कि साइंस के जो अपने आरएसएसपी बोर्ड है वो इसी तरह के क्वेश्चन दे रहा है, कथन वाले और कारण वाले। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके लिए मैं आज लाया हूं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आप देखना दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी तीनों का चारों का क्या अपना हमें देखना है कार्य क्या है। ठीक है, आप सबको पता है कि विटामिन ए का कार्य क्या है, जो अपनी जो दृष्टि होती है, ठीक है, जो आई विजन होता है उसको ये ठीक करता है। ठीक है, विटामिन बी, ठीक है, विटामिन सी अपना क्या करता है, रोग प्रतिरोधकता को क्या करता है इंक्रीज करता है। विटामिन डी क्या करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। और विटामिन बी क्या करता है, ऊर्जा का उपापचय करता है। ठीक है, जिससे हमारा शरीर में क्या ऊर्जा सही चलती रहती है। ठीक है, तो मैंने आपको ये पूरा बता दिया है। पहले में क्या है आपका ए है, ठीक है, दूसरी में आपका क्या है 3 है,
ठीक है, और तीसरे में आपका बी है और चौथे में आपका 4 है। ठीक है, तो ये आपका आंसर ए इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या है कि विटामिन के बारे में, विटामिन डी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, विटामिन डी अगर कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी आवश्यक है, ठीक है, बात सही है। विटामिन डी को हार्मोन की तरह कार्य करता है, ये बात भी सही है। विटामिन डी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है, ये बात भी सही है। विटामिन डी को सुंदरता का विटामिन कहते हैं, ये बात आपकी गलत है। ठीक है, विटामिन डी को सुंदरता का विटामिन नहीं कहते, विटामिन ई को हम क्या है, सुंदरता का विटामिन कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, विटामिन ई को क्या कहते हैं, सुंदरता का विटामिन आपका कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इस क्वेश्चन को भी आप एक बार जरूर देखना है। ठीक है, तो आपका क्वासी और कोर जो आपका रोग होता है ये किसकी कमी से आपका होता है। ठीक है, तो आप सबको पता है ये क्या है, आपकी प्रोटीन की कमी से रोग होता है। ठीक है, जो आपका आयरन है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, आपका एनीमिया होता है। एनीमिया जो आपका रोग होता है वो आपका जो आयरन है इसकी कमी से होता है, और जो घेंगा रोग होता है वो आपका किसकी, आयोडीन कमी से होता है, घेंगा रोग। ठीक है, अगला क्या है आपका विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, जो अपनी हड्डियां होती हैं वो क्या कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों में क्या कौन सा रोग होता है, आपका रिकेट्स रोग होता है। बच्चों में कौन सा, रिकेट्स रोग आपका इसमें बच्चों में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ठीक है, निम्नलिखित कथन और कारण को पढ़कर सही विकल्प चुनो। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन अब की बार अपने एग्जाम में देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्या बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से देखने हैं। ठीक है, जो आपका रफेज होता है, आहार रेशा बोलते हैं जिसको, रफेज, ठीक है, हमारे भोजन में कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता। ठीक है, आप सबको पता है जैसे प्रोटीन होता है, ठीक है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसी तरह अपना क्या होता है, रफेज होता है। लेकिन ये क्या करता है, भोजन में कोई भी पोषक तत्व आपका प्रदान नहीं करता। ठीक है, कारण क्या है, ये हमारे पाचन तंत्र के लिए उपयोगी है क्योंकि यह मल त्याग को सुगम बनाता है और आंतों की सफाई में सहायक होता है। ठीक है, जो आपका रफेज होता है ये क्या करता है, जो अपने आंतों की सफाई होती है उनके क्या सहायक होता है, और ये क्या पाचन में भी यहाँ पर क्या सहायक आपका होता है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन भी सही है, कथन भी सही है, और जो आपका इसका रीजन है, कारण, वो भी सही है, और जो कथन की जो कारण है वो इसकी क्या पूरी तरह से व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन अब की बार आपको जरूर देख के जाने हैं। आप सबको पता है कि रीट में अब की बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, जिससे क्या हुआ था कि जो स्टूडेंट साइंस में 30 में से 30 क्वेश्चन करते थे, ठीक है, रीट में अब की बार क्या हुआ है, वो स्टूडेंट आपके 22 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। ठीक है, साइंस में 22 ही क्वेश्चन उनसे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। ठीक है, ये बात आपको देखनी है कौन सा इनमें से कथन सत्य है। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड का उदाहरण है। ठीक है, आप सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट अपने 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाइसैकेराइड, और तीसरा कौन सा होता है आपका पॉलीसैकेराइड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तो ये तो सही है आपका। ठीक है, ग्लूकोज हुआ आपका, ठीक है, फ्रैक्टोज हुआ, ठीक है, ये मोनोसैकेराइड, ठीक है, ये आपके क्या मोनोसैकेराइड के उदाहरण है। ठीक है, अगला क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट शरीर का कोशिकीय ईंधन कहलाता है। ठीक है, ये बात आपकी सही है, कार्बोहाइड्रेट होता है वो शरीर का कोशिकीय ईंधन कहलाता है। चावल में सबसे अधिक आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, जो चावल होता है उसमें क्या आपका 90% क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, 90% क्या होता है आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन से हमें जल्दी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, ये कथन आपका क्या है, गलत है। ठीक है, आप सबको पता है कि प्रोटीन से हमें जल्दी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, जल्दी ऊर्जा आपको किससे प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। तो ये कथन तो अपना क्या है, गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कथन सही है आपका, दूसरा कथन सही है, और जो तीसरा कथन है ये भी आपका क्या है, सही है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जल्दी जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो क्या होती है, आपको कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। आप सबको पता है कि जब कभी आपके शरीर में एक साथ ऊर्जा की कमी पड़ जाती है तो आपको क्या ग्लूकोज की वो बोतल चढ़ाई जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा खिलाड़ी क्या करते हैं, कभी कभी जब खिलाड़ी को एनर्जी कमी पड़ जाती है तो ग्राउंड में क्या वो ग्लूकोज पीते हैं। ठीक है, जिस तरह अपनी साइंस की जो क्लास चल रही है उसमें जो अपना पहला टॉपिक था रक्त वाला, ब्लड वाला, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से करा दिया है। इसके मैंने क्या है आपको 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। कितने क्वेश्चन, 100। इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से देख लेना। अभी तो क्या हो रही है आपकी ये प्रैक्टिस
क्लास चल रही है। इसके बाद फिर मैं आपके लिए साइंस की, मैथ की और हिंदी की क्या रिवीजन क्लास लाऊंगा। उस क्लास में भी मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। तो इस क्लास को भी आप जरूर देखना। ये क्लास अपने क्या अपने यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, इसको आप जरूर देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड ग्रेड 2023 में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर, ठीक है, यकृत में संग्रहित होता है। यकृत क्या होता है, अपना जो लीवर होता है, लीवर, ठीक है। लीवर में कौन सा जो पॉलीमर है, ठीक है, ठीक है। पॉलीमर को क्या, पॉलीमर का मतलब क्या है, जो पॉलीसेकेराइड है वो आपका कौन सा जो लीवर में आपका संग्रहित होता है, ठीक है। सबसे पहले दो तीन चीज बता देता हूं। सबसे पहले स्टार्च है, ठीक है। स्टार्च के बारे में समझो। जो आपके पौधे होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं, उनमें जो भोजन आपका संचित होता है, स्टोर होता है, वो स्टार्च के रूप में आपका संचित होता है, ठीक है। अगला क्या है, सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज क्या होता है आपका, ये घास में पाया जाता है, ठीक है। मानव इसका क्या पाचन नहीं कर सकता, मानव इसका पाचन नहीं करता, पाचन नहीं करता। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सेलुलोज का जो पाचन है वो मानव नहीं कर सकता, ठीक है। जो आपके पशु होते हैं, ठीक है, वो सेलुलोज का आपको पाचन कर देते हैं, ठीक है। अगला क्या है आपका, ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन क्या होता है, आप सबको पता है, जो मानव शरीर होता है उसमें क्या होता है, जो भोजन होता है अपना, ठीक है, आपने भोजन कर लिया, वो जब स्टोर होगा वो किसके रूप में होगा, ग्लाइकोजन के रूप में आपका स्टोर होगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर, ठीक है, यकृत में संग्रहित होता है। यकृत कहाँ होता है, जो मानव का जो लीवर होता है उसमें कौन सा पॉलीमर आपका संग्रहित होता है, तो कौन सा होता है, ग्लाइकोजन आपका संग्रहित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन सही है उसका हमें चयन करना है, ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से हमें लगभग 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये कथन तो आपका बिल्कुल सही है। जो आपका 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो उससे हमें क्या 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा में मिलती है, ठीक है। सबसे मीठी शर्करा क्या होती है आपकी, फ्रक्टोज होती है। ये बात भी आपकी सही है कि भाई फ्रक्टोज जो शर्करा होती है, ठीक है, वो सबसे मीठी शर्करा होती है आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव सेलुलोज का पाचन कर सकता है, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मानव होता है वो सेलुलोज का आपका पाचन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बात आपकी क्या इसमें गलत है, तीसरी बात। अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, ठीक है। ये बात भी आपकी सही है, ठीक है। यकृत होता है उसमें क्या है, ग्लाइकोजन के रूप में अपना जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, वो क्या आपका संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो पहली आपकी ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, और जो चौथा ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से असत्य कथन आपका कौन सा है। असत्य कथन हमें इसमें से चुनना है। कवक जो आपका फंगी होता है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन से आपकी बनी होती है, ठीक है। ये बात आपकी बिल्कुल यहाँ पे सही है। जो कवक होता है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। इसकी मैं आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। आपको ट्रिक थोड़ी सी याद रखनी है। कवक, कवक लिखना है आपको पहले, तो इसके बाद लिखना है आपको कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना है आपको काइटिन, काइटिन, ठीक है। तो आपको ये के है ना, के, ये ध्यान रखना है। के कोशिका भित्ति में क्या आ रहा है आपका, के काइटिन में आ रहा है, और के ही आपका क्या कवक में आ रहा है, ठीक है। तो ये इसकी क्या छोटी ट्रिक है कि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, काइटिन से आपकी बनी होती है, ठीक है। अगला ऑप्शन है कि विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी बेरी रोग आपका हो जाता है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि विटामिन B1 होता है उसकी कमी से आपका क्या बेरी बेरी रोग आपका हो जाता है। अगला क्या है आपका कि पौधों में जो संचित भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में आपका होता है, ठीक है। तो आप मैंने पहले बता दिया आपको, जो पौधों में संचित भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, और जो मानव में जो संचित भोजन होता है वो किसके रूप में होता है, आपका ग्लाइकोजन के रूप में आपका होता है। अगला देखते हैं, लैक्टोज को अनाज से प्राप्त शर्करा कहते हैं, ठीक है। ये आपका ऑप्शन गलत है, ठीक है। लैक्टोज होता है आपका वो अनाज से प्राप्त शर्करा नहीं होती। लैक्टोज तो आपका क्या है, दूध से प्राप्त शर्करा होती है। अनाज से प्राप्त जो शर्करा होती है वो क्या होता है, आपका माल्टोज होता है, ठीक है। एक को बता देता हूं, जो आपके बीज होते हैं, ठीक है, जो गेहूं का बीज हुआ और कोई से आपके बीज हुए, उनमें जो आपकी एनर्जी जो स्टोर होती है वो आपकी माल्टोज के रूप में आपकी
स्टोर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही है, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन से बनी होती है। ऑप्शन बी भी सही है। ठीक है, विटामिन बी 1 की कमी से यहाँ पर बेरी रोग हो जाता है। अगला क्या है, ऑप्शन सी भी सही है कि पौधों में जो संचित भोजन होता है वो आपका स्टार्च के रूप में होता है, और जो लैक्टोज होती है वो अनाज से प्राप्त आपकी शर्करा नहीं होती, वो आपकी क्या होती है, दूध से प्राप्त शर्करा को हम क्या लैक्टोज बोलते हैं। ठीक है, रतौंधी जो आपका होता है नाइट ब्लाइंडनेस जिस रोग को हम बोलते हैं वो किसकी कमी से होता है, मैंने आपको ये 2-3 बार बता दिया है। आपको क्या करना है, इसका आंसर हम मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, आंसर क्या है, कमेंट करना। ठीक है, और आप ये भी बताया करो मुझे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, जिससे पता तो चले भाई आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना 12वां। निम्नलिखित में से असत्य कथन आपका है। ठीक है, असत्य कथन इसमें से कौन सा है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वही क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। एक बार बताता हूँ कि कवक की जो आपकी, ठीक है, कोशिका भित्ति होती है काइटिन से बनी होती है। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है। पौधों में संचित भोजन आपका स्टार्च के रूप में होता है। लैक्टोज को हम अनाज से प्राप्त शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए विटामिन ए दृष्टि जो आपकी, ठीक है, जो आई साइड होती है उनके लिए, दृष्टि होती है उसके लिए आवश्यक है, इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, और इसका जो कारण है आर वो भी सही है, और ए है आर है जो ए की क्या पूरी व्याख्या आपकी कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। निम्नलिखित में से कथन, ठीक है, और कारण को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, कथन क्या है आपका, ठीक है, वो है आपका कि जो आर्टिफिशियल आपकी जो स्वीटनर का उपयोग जो डायबिटीज के रोगों के लिए जो लाभदायक है। ठीक है, आप सबको पता है जो डायबिटीज के रोगी होते हैं वो क्या करते हैं, जो अपनी शुगर होती है, ठीक है, चीनी होती है, उसको क्या डायरेक्ट वो नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते भाई, उनके बॉडी में पहले क्या शुगर ज्यादा है। ठीक है, और अगर वो और शुगर खाएंगे तो डायबिटीज उनकी इंक्रीज हो जाएगी। उनके लिए क्या होता है, एक आर्टिफिशियल क्या होती है, ये स्वीटनेस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो स्वीटनेस का यूज किया जाता है। ठीक है, जो डायबिटीज के रोगियों के लिए आपकी लाभदायक होती है। कारण क्या है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर में क्या होता है आपका, कैलोरी बहुत कम या आपकी शून्य होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी सही है आपका, ऑप्शन आर भी सही है, और ये क्या है, इसकी व्याख्या कर रहा है। ठीक है, व्याख्या कर रहा है कि भाई इसमें कैलोरी का मान क्या होता है, बहुत कम होता है या जीरो होता है। ठीक है, इसीलिए क्या है, डायबिटीज के रोग की होती है उनके लिए क्या ये उपयोगी आपकी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या है, बस, ठीक है, 15वां क्वेश्चन है आपका कि वसा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन वन रक्षक की जो आपकी एग्जाम हुई थी उसमें आता है। ठीक है, कोष का झिल्ली का निर्माण के लिए आपका जो वसा होता है, ठीक है, उसका क्या आवश्यक है। ठीक है, तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि कोष का झिल्ली के निर्माण के लिए आपकी जो वसा है वो आपकी क्या आवश्यक आपकी होती है। ठीक है, वसा शरीर को भोजन से कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करती है। ठीक है, आप सबको पता है कि वसा आपकी भोजन में जो कैल्शियम होता है उसको अवशोषित करने में मदद नहीं करती। ये तो काम आपका क्या है, विटामिन डी का काम है। ठीक है, विटामिन डी होती है जो अपने शरीर में क्या होता है, कैल्शियम को अवशोषित करती है। ठीक है, वसा जो क्षतिग्रस्त जो आपके ऊतक को ठीक करने के लिए आवश्यक है, नहीं, ये काम आपका किसका है, प्रोटीन का काम है आपका। ठीक है, ये किसका काम है आपका, जो प्रोटीन होती है उसका काम है। ठीक है, अगला क्या है, वसा शरीर में ऊर्जा को जल्दी रिलीज नहीं करता। ठीक है, बात सही है, जितनी जल्दी कार्बोहाइड्रेट आपका करता है। ठीक है, मैं फिर बता दूं आपको कि सबसे जल्दी जो आपको एनर्जी चाहिए तो वो हमें क्या कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप ये बात देख लीजिए, आपका ऑप्शन 4 भी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन ए भी सही है आपका, और ऑप्शन आपका 4 है वो भी आपका बिल्कुल सही है। दोनों ऑप्शन आपके सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन जो आर्टिफिशियल स्वीटनर का उदाहरण, ठीक है। ठीक है, इनमें से देखना हमें कि कौन कौन सा जो आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं उनका काम का उदाहरण है। ठीक है, पहला देखते हैं स्पार्टम। ठीक है, स्पार्टम आपका होता है। अगला क्या है, सैकरीन आपका होता है। जो सुक्रालोज होता है ये भी होता है, और जो ग्लूकोज होता है ये आपका क्या आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है। ये ग्लूकोज क्या होता है आपका नेचुरल क्या हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है, दो भी सही है, और तीसरा है वो भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है आपको, जो ग्लूकोज होता है ये क्या आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर आपका नहीं होता, ये आपका क्या नेचुरल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन डी, ठीक, कैल्सीफेरोल की कमी से कौन सा रोग आपका हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि विटामिन डी, ये 2-3 बात विटामिन डी के बारे में आपको ध्यान रखनी है। पहला तो क्या होता है कि विटामिन डी क्या होता है, कैल्शियम के अवशोषण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, विटामिन डी क्या हार्मोन की तरह अपना काम करता है। विटामिन डी क्या करता है, अपने जो दांत होते हैं और जो अपनी हड्डी होती है उनकी मजबूती के लिए अपना क्या जिम्मेदार होता है। ठीक है, अगर हम धूप में जाएंगे तो हमें कौन सा विटामिन मिलेगा, विटामिन डी हमें धूप से क्या प्राप्त होता है। ठीक है, देखते हैं विटामिन डी जो कैल्सीफेरोल की कमी से कौन सा रोग होता है। हमको पता है कि जो बच्चे होते हैं उनमें रिकेट्स जो रोग होता है, जो हड्डी कमजोर हो जाती है उनकी, विटामिन डी की कमी से ये रोग आपका होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ठीक है, आप सबको पता है कि आयोडीन की जो कमी होती है उससे क्या होता है ना, घेंगा रोग आपका हो जाता है। ठीक है, आयोडीन थायरॉक्सिन जो हार्मोन के निर्माण के लिए आपका आवश्यक है। ठीक है, तो जो आपका घेंगा रोग क्या होता है कि आपके शरीर में क्या थायरॉक्सिन जो हार्मोन कमी हो जाती है उससे क्या आपका घेंगा रोग होता है। ठीक है, तो आयोडीन कमी से आपका घेंगा रोग हो जाता है। तो आपका ऑप्शन ए भी सही है। ठीक है, आर भी सही है, और जो ए है वो आर आर है ना, वो ए की पूरी क्या आपकी व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का के कारण है। ठीक है, कौन सी जो बीमारी है आपकी जो प्रोटीन के और जो ऊर्जा का कुपोषण के कारण आपकी होती है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जो आपकी स्कर्वी है, ये तो क्या होता है आपका विटामिन डी की कमी से, विटामिन सी की कमी से आपका ये रोग होता है। जो सूखा रोग है ये आपका क्या होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, जो रिकेट्स रोग होता है उसको हम क्या सूखा रोग बोलते हैं। और जो ये है बेरी बेरी, ये क्या होता है आपका विटामिन बी1 की कमी से होता है। ठीक है, जो आपका मरासमल, ठीक है, जो रोग बचा है इसमें क्या होता है आपकी प्रोटीन की भी कमी होती है और जो आपकी ऊर्जा होती है उसकी भी आपकी कमी होती है। ठीक है, तो स्कर्वी रोग विटामिन सी, सूखा रोग विटामिन डी, और जो आपका बेरी बेरी रोग है विटामिन बी1 की कमी से आपका ये रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ठीक है, विटामिन के, ठीक है, देखते हैं कथन क्या है, विटामिन के थक्का जमाने में सहायक होता है। ठीक है, जो आपका ब्लड का थक्का है विटामिन के जमाने में सहायक होता है। और ब्लड वाली क्लास में मैंने एक दो चीज और बताई थी आपको कि विटामिन के हो गया आपका, ठीक है, आपकी जो प्लेट्स हो गई, ठीक है, आपका फाइब्रोनोजन हो गया, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन हो गया, उसके बाद जो कैल्शियम हो गया। ठीक है, ये पांचों चीज आपकी क्या करते हैं, जो रक्त का थक्का जमाते हैं। ठीक है, यह रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाता है। ठीक है, ये बात गलत है। ठीक है, जो विटामिन के होता है ये रक्त में हीमोग्लोबिन की आपकी मात्रा नहीं बढ़ाता। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ए सही है, और जो आर है वो आपका क्या ए सत्य है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये तो सही है और जो आर है वो क्या आपका गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप अपना, निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से कमजोर प्रतिरक्षा कार्य और केशान रोग आपका होता है। ठीक है, जो केशान रोग है आपका कौन सी जो आपकी जो खनिज होता है उसकी कमी से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेनियम जो खनिज होता है उसकी कमी से आपका क्या है केशान रोग, और जो आपका कार्य करने की जो कमजोरी होती है, प्रतिरक्षा जो कमजोरी होती है वो आपका इससे होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, प्रोटीन की जो संरचनात्मक और जो क्रियात्मक इकाई आपकी कौन सी होता है। ठीक है, जो प्रोटीन की जो संरचनात्मक और जो क्रियात्मक इकाई होती है वो क्या होता है आपका अमीनो अम्ल होता है आपका, जो क्या होता है आपका प्रोटीन की संरचनात्मक और जो क्रियात्मक इकाई आपकी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि कौन सा भोजन समूह प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान कौन करेगा आपका, सबसे पहले तो ये देखो जहां आपकी वसा होगी। ठीक है, वसा से जो हमें एनर्जी मिलती है वो लगभग कितनी मिलती है, 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी। ठीक है, आप ये देखो कि इनमें वसा कहाँ कहाँ है। ठीक है, सबसे पहले देखता हूं मैं कि अनाज जो मिलेट्स होते हैं और दाल। ठीक है, दाल में तो आपकी प्रोटीन होती है और अनाज में क्या होती है आपकी कार्बोहाइड्रेट होती है। ठीक है, इसमें तो आपकी वसा कहीं है नहीं। अगला क्या, सब्जी और फल, सब्जी और फल में क्या होता है वो फाइबर होते हैं। ठीक है, रेसे होते हैं। ठीक है, अगला क्या आपका दूध और दूध के उत्पाद, अंडे और मांस। ठीक है, इसमें क्या होगी आपकी प्रोटीन। ठीक है, ये किसका सोर्स है आपका प्रोटीन का है, ये प्रोटीन का सोर्स है। ठीक है, अगला हो गया तेल और वसा और तिलहन। ठीक है, तेल वसा और तिलहन ये तीनों चीज है आपकी, ये क्या होती है आपकी जो फैट होती है, वसा का सोर्स होती है। आप सबको पता है जब 1 ग्राम वसा का ऑक्सीडेशन होता है तो 9 किलो कैलोरी आपकी क्या है वहां पे मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, अगला क्वेश्चन 24वां क्या है, विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, सबसे पहले ये बता देता हूं जल में घुलनशील जो आपके विटामिन है वो कौन कौन से हैं। जल में घुलनशील विटामिन है आपके विटामिन बी और सी।
ठीक है। और जो वसा में जो घुलनशील विटामिन है आपके, वो है आपके विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन ई, और जो आपका विटामिन के है, ये यहाँ पे क्या वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है। तो जल में विटामिन घुलनशील विटामिन ए, बी बने, ठीक है, B2 थी, B3 सब हो जाएंगे और सी हो जाएगा। ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो आपका सही है कि भाई शरीर में जो आपका विटामिन सी शरीर में घुलनशील है, यह शरीर में संग्रहित नहीं होता। ठीक है। ये भी बात ये सही है आपकी भाई, ये विटामिन आपका शरीर में संग्रहित नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये है कि ए भी सही है, आर भी सही है, और ये है जो आर की व्याख्या नहीं कर रहा आपकी। ठीक है। तो ऑप्शन 24 में क्या है कि विटामिन सी आपका जल में क्या घुलनशील होता है, बात सही है। ठीक है। और यह शरीर में संग्रहित आपका नहीं होता, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आपका सहायक है। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही एग्जाम पूछा जाता है। ये विटामिन आपका के सहायक होता है। ठीक है। मैंने बताया था विटामिन ए होता है जो आपका जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, आपकी रतौंधी रोग होता है, उसमें क्या जिम्मेदार होता है। विटामिन डी होता है आपका सूखा रोग या रिकेट्स रोग होता है, उसके लिए जिम्मेदार होता है। और जो विटामिन ई होता है, ये क्या होता है आपका वरदानता के लिए आपका क्या ये जिम्मेदार आपका होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। आपकी जो मैथ की प्रैक्टिस क्लास है वो भी 1-2 दिन में अपनी क्या स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो फिर मैं आपसे कह रहा हूं, आप क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे क्या होगा आपको मैथ की भी आपकी क्लास बहुत अच्छी, मैं आपके लिए मैथ की प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर मैं कह रहा हूं, ये तो क्या है अपनी प्रैक्टिस क्लास चल रही है, इसके बाद अपनी रिविजन क्लास भी आपकी आएंगी। ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 26वां, कि कार्बोहाइड्रेट शरीर का प्रमुख ऊर्जा स्रोत है, यह जल्दी पचकर ग्लूकोज में बदल जाता है। ठीक है। आप सबको पता है जो शरीर का जो प्रमुख जो ऊर्जा का सोर्स है वो क्या होता है आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। क्योंकि ये जल्दी पचता है और ग्लूकोज में क्या ये बदल जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए भी सही है आपका ये, और आर भी सही है, और जो ए है आर है वो एक की क्या पूर्ण व्याख्या आपकी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल उच्च प्रोटीन सामग्री के लिए मानी जाती है और सामान्यतः जो खारा पानी होता है उसमें आपकी पाई जाती है। ठीक है। आपकी जो स्पाइरुलिना जो आपकी शैवाल होती है, इसमें क्या आपके उच्च तो प्रोटीन होता है। ठीक है। जो आपका अंतरिक्ष यात्री होते हैं, एस्ट्रोनॉटर होते हैं, वो क्या करते हैं आपका स्पाइरुलिना जो शैवाल होती है उसको ले जाते हैं एक पेस्ट के फॉर्म में। ठीक है। इसमें क्या होता है 90% तक आपकी क्या होती है प्रोटीन होती है, 90% तक इसमें क्या होती है आपकी प्रोटीन होती है। ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और ये क्या आपकी खारा पानी होता है उसमें ये प्राप्त होती है। ठीक है। और जो होती है आपकी कोरेला, ठीक है, ये आपकी क्या होती है जो मीठे पानी की शैवाल है। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन भी आपका आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव देह ऊतक में पाया जाने वाला सूक्ष्म जो खनिज है। ठीक है। सूक्ष्म आपको देखना है, माइक्रो जो आपका खनिज है वो देखना है। ये आपका RAS के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ठीक है। जो आपका आयोडीन होता है ये क्या होता है आपका माइक्रो खनिज होता है। ठीक है। और जो आपका फास्फोरस, सल्फर और जो मैग्नीशियम है, ठीक, ये क्या होता है आपका मैक्रो। ठीक है। ये आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, कथन क्या है, जो रफेज होते हैं, ठीक है, रफेज पाचन में सहायक होते हैं, ये आंतों की गति को बढ़ा देते हैं। ठीक है। मैंने फिर बताया था आपको, रफेज को हम क्या बोलते हैं आहार रेशा बोलते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं कोई पोषक तत्व हमें प्रदान नहीं करते, ये क्या करते हैं सिर्फ हमें क्या करते हैं पाचन में सहायक होते हैं, जिससे क्या हमारा पाचन जल्दी हो जाता है। ठीक है। आंतों की गति बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है। क्या है इसमें, ए भी सही है आपका, कथन भी सही है, और जो कारण है वो भी सही है, और जो कारण है वो कथन की क्या पूरी तरह से व्याख्या आपकी कर रहा है। ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं इस तरह के क्वेश्चनों को आपको आपकी बार ज्यादा डील करना है, क्योंकि RSSB बोर्ड जो अब की बार जो क्वेश्चन लाएगा वो आपको कथन कारण वाले, सत्य असत्य वाले और जो मिलान वाले, ये आपको क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल मुख्यतः मीठे पानी की में पाई जाती है और पोषण पूरक, ठीक है, सप्लीमेंट्री के रूप में यूज की जाती है। ठीक है। जो आपकी कोरेला जो आपकी शैवाल होती है, ठीक है, ये आपकी क्या करती है मीठे पानी में आपकी पाई जाती है। ठीक है। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जो स्पाइरुलिना शैवाल होती है वो तो आपकी खारे पानी की शैवाल है, और जो कोरेला शैवाल है आपकी वो क्या है मीठे पानी की शैवाल है, और दोनों शैवाल होती हैं ये क्या प्रोटीन की आपकी सोर्स होती है। ठीक है। स्पाइरुलिना वाला क्वेश्चन आपका पिछली बार आ चुका है, कोरेला वाला क्वेश्चन आपकी बार आ सकता है, इसको आपको अच्छी तरह से देखना है। ठीक है। और अगला क्या है अपनी जो हिंदी है, हिंदी में जो अपना टारगेट रहेगा वो रहेगा 65 क्वेश्चनों का। ठीक है। 1-2 दिन में हम क्या हिंदी की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे,
फिर मैं कह रहा हूँ ये आपकी प्रैक्टिस क्लास है, इसके बाद मैं आपके लिए रिवीजन क्लास लाऊंगा, फिर उसके बाद आपके लिए मैराथन लाऊंगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको हिंदी की भी आपकी क्लास मिल जाए। ठीक है, आपकी साइंस की, मैथ की और हिंदी की तीनों क्लासों को आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पोषण की दृष्टि से अंडा। ठीक है, अंडे में आपको क्या क्या चीज मिलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पशु परीक्षा की जो एग्जाम हुई थी उसमें आपका आया था। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अंडे में हमें क्या क्या चीज मिलती है। अंडे में हमें मिलता है प्रोटीन मिलता है, ठीक है, लोहा मिलता है, और आपका जो असंतृप्त जो वसा होती है वो आपकी इसमें अंडे में मिलती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपका जो मैक्सिमम जो मिलता है, इस बात को आपको ध्यान रखना, जहां अनाज आ जाएंगे जैसे गेहूं हो गया, आपका चावल हो गया, ठीक है, इनमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, विटामिन ई आपके अंडे में नहीं मिलता। ठीक है, तो ए सही है, बी सही है, और जो आपका सी ऑप्शन है ये भी आपका बिल्कुल सही है। इस बात को आपको क्या है, बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन शरीर, ठीक है, प्रोटीन निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का शरीर में महत्वपूर्ण आपका कार्य है। ठीक है, आप सबको पता है, ठीक है, प्रोटीन होता है, ठीक है, एक क्या होता है आपका विटामिन होता है, एक आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन क्या करता है, जो हमारे शरीर होता है उसकी मरम्मत के लिए आपका क्या है, जिम्मेदार है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमें इंस्टेंट एक साथ एनर्जी देने के लिए कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है। उसके बाद बचा क्या, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, और जो बसा, बसा क्या करता है, हमारी जो एनर्जी होती है उसको क्या स्टोर करने के लिए सहायक होता है। ठीक है, देखते हैं तो शारीरिक ऊतक की क्षति, प्रतिपूर्ति, वृद्धि और जो संरक्षण के लिए आपका जो प्रोटीन क्या होता है, जिम्मेदार आपका होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, ठीक है, 33वां, निम्नलिखित में से कौन सा दूध में पाया जाने वाला आपका प्रोटीन नहीं है। ठीक है, दूध में पाया जाने वाला आपका प्रोटीन कौन सा नहीं है। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो कैसिन प्रोटीन होता है वो आपका दूध में मिलता है। ठीक है, जो ल्यूग्यूमिन होता है ये भी आपका दूध में मिलता है। ठीक है, लैक्टोग्लोबिन होता है जो भी, ये भी आपका दूध में मिलता है। ठीक है, जो लैक्टोज होता है, एक बात तो आप ये देख लो कि लैक्टोज आपका प्रोटीन नहीं होता। ठीक है, लैक्टोज क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, फिर पहले मैंने बताया था लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमें क्या दूध से प्राप्त होता है। ठीक है, ये बात आपकी यहाँ पे क्या, डी ऑप्शन आपका क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि लैक्टोज आपका क्या है, यहाँ पे प्रोटीन नहीं है, लैक्टोज क्या है आपका शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यही होता है जब स्टूडेंट किसी चीज को, कंसेप्ट को अच्छी तरह से नहीं पढ़ते। अब और कोई स्टूडेंट होता है वो सबसे पहले तो लैक्टोज पे टिक लगाता है, भाई लैक्टोज तो हमें दूध से प्राप्त होता है, पर लैक्टोज अपना प्रोटीन थोड़ी है, लैक्टोज तो अपना क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन डी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसका कारण क्या है, विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। ठीक है, आप सबको पता है कि विटामिन डी की कमी से आपका स्कर्वी रोग नहीं होता, स्कर्वी रोग तो आपका विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन जो सी होता है इसकी कमी से क्या होता है, आपका स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, जिसे रिकेट्स रोग बोलते हैं, वो होता है। और विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है, ये बात काफी सही है। तो इसमें ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए तो गलत है, और जो आपका आर है वो क्या आपका सत्य कथन है। ठीक, अगला देखते हैं कि प्रोटीन के बंध, कार्बोहाइड्रेट के बंध और जो वसा के बंध वो क्या कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी बार पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी बार आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रोटीन में आपस में जो बॉन्ड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में जो बॉन्ड होते हैं, और जो आपकी वसा होती है फैट, उसमें जो बॉन्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताता हूं मैं आपको, जो प्रोटीन के जो बॉन्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अगला है आपका वसा, जो ग्लाइसोडिक जो बॉन्ड होते हैं वो आपके क्या कार्बोहाइड्रेट के होते हैं, और जो एस्टर बॉन्ड होते हैं वो आपने क्या, जो फैट होती है वसा उसमें पाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं वो प्रोटीन में हो गए। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड हो गए वो आपके कार्बोहाइड्रेट में हो गए, जो एस्टर बॉन्ड है आपके वो आपके क्या है, वसा में आपके हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, घी में वनस्पति तेल की मिलावट की जांच के लिए सामान्य कौन सा परीक्षण किया जाता है। यहाँ का पशु परीक्षण जो एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन आया था कि कभी कभी क्या होता है, घी होता है उसमें क्या वनस्पति तेल होता है उसको मिला देते हैं। ठीक है, उसकी जांच के लिए हम क्या, बोडोइन परीक्षण होता है, उसको हम क्या इसकी जांच के लिए करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं कि जो गाय के दूध से प्राप्त होता है, ठीक है, क्या होता है, जो शाकाहारी भोजन में पशु स्रोत से प्राप्त होने वाला एकमात्र सोर्स है, निम्नलिखित में से क्या प्रमुख प्रदान करता है। कहने का मतलब क्या है कि हमें गाय का जो दूध होता है उससे हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, आप सबको पता है गाय के दूध से हमें सिर्फ
प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक है, गाय के दूध से क्या हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रोटीन और उनकी जो स्रोत है उनको क्या हमें सम्मिलित करना है, उनको क्या मिलाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। अब तक इस पे क्वेश्चन नहीं बना, अगली बार क्वेश्चन इस पे बन सकता है। आपकी बात, इस बात को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मैं आपको याद करने का तरीका ही बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कैसीन। कैसीन जो आपका प्रोटीन होता है वो आपका क्या दूध से मिलता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो कैसीन जो प्रोटीन होता है आपका, वो आपको क्या दूध से मिलता है। जो आपका एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, ये आपको क्या अंडे से मिलता है। ऐसे अंडा, ऐसे एल्ब्यूमिन। ठीक है, जो ग्लूटेन जो प्रोटीन होता है वो आपका गेहूं से मिलता है आपको। ठीक है, और जो मायोसिन जो प्रोटीन होता है वो अपना जो मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, एक्टिन या मायोसिन जो प्रोटीन होता है वो अपनी मांसपेशियों में आपका पाया जाता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो पहला क्या है आपका कैसीन। कैसीन आपका दूध से प्राप्त होता है। पहले में 2 है, दूसरे में आपका फर्स्ट है, तीसरे में आपका 3 है, और चौथा है उसमें आपका डी है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लो आप, जो कैसीन प्रोटीन होता है वो आपका दूध से प्राप्त होता है। जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है वो अंडे से प्राप्त होता है। और ग्लूटेन जो आपका प्रोटीन होता है वो गेहूं से प्राप्त होता है। और जो एक्टिन या मायोसिन जो प्रोटीन होता है वो आपका मांसपेशियों में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना 39। दूध का मुख्य जो शुगर क्या होता है। मैंने आपको बताया था दूध में जो मुख्य रूप से आपका क्या है, जो शुगर होता है, शर्करा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वो आपका कौन सा मिलता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था वो मिलता है आपका लैक्टोज मिलता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। माल्टोज कहाँ मिलता है आपका अनाज में मिलता है। माल्टोज क्या मिलता है अनाज में। फ्रैक्टोज क्या मिलता है आपका जो फल होते हैं, फल में आपका क्या फ्रैक्टोज मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना 14 क्वेश्चन। ठीक है, ग्लाइकोजन शरीर में ऊर्जा का भंडारण के रूप में है। ठीक है, यह यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित आपका होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो आपके मानव प्रजाति है उसमें क्या है, जो एनर्जी जो अपनी स्टोर होती है वो किसके ग्लाइकोजन के रूप में होती है। ठीक है, ये अपना यकृत और मांसपेशियों में आपका मिलता है। ठीक है, तो आपका कथन ए भी सही है और जो कारण है वो भी सही है, और ये इसकी क्या व्याख्या भी सही तरह से कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 41 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। प्रोटीन है और उसके क्या सोर्स है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपन क्या नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन अपना क्या नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। अपने 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, 40 क्वेश्चन ही मैं आपको क्या अगली क्लास में लाऊंगा। जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था कि भाई मैं 1500 क्वेश्चन आपके साइंस में बहुत ही अच्छे लेवल कराऊंगा, तो ठीक है मैं उन क्वेश्चनों को करा रहा हूँ। आपका काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां से आपको क्या इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।